हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश अलोत्रे और आज हम स्टैटिस्टिक्स के अगले वीडियो जिसमें हम आरबीडी की बात करेंगे। आरबीडी मतलब रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। ठीक है, अब रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन होती क्या है हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। सीआरडी में सिर्फ दो प्रिंसिपल यूज होते हैं, पर रेंडमाइज डिजाइन होता है उसमें तीनों प्रिंसिपल यूज होते हैं, मतलब रेंडमाइजेशन, रिप्लिकेशन एंड लोकल कंट्रोल। तीनों प्रिंसिपल यूज होते हैं। लोकल कंट्रोल का मतलब इसमें हम ब्लॉकिंग करते हैं। अब ब्लॉकिंग किस डायरेक्शन में करते हैं, मतलब ब्लॉकिंग का प्रिंसिपल हमने क्या रखा था कि ब्लॉकिंग जो विद इन ब्लॉक वेरिएबल सबसे कम होना चाहिए वेरिएबिलिटी, और बिटवीन ब्लॉक वेरिएबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो समझ लीजिए हमारा फर्टिलिटी ग्रेडियंट इस डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, फर्टिलिटी ग्रेडियंट के परपेंडिकुलर ब्लॉकिंग करेंगे। क्या, अगर फर्टिलिटी ग्रेडियंट इस हॉरिजॉन्टल में है तो हम वर्टिकली ब्लॉकिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये हमारा एक ब्लॉक हो गया, ये दो ब्लॉक हो गया, ये तीसरा ब्लॉक, ये चौथा ब्लॉक। तो ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ये सिमिलर हो गया। अगर हम इसी डायरेक्शन में कर देंगे तो ये तो मिनिमम सोइल वेरिएबिलिटी और मैक्सिमम सोइल वेरिएबिलिटी दोनों एक ही ब्लॉक में आ गए, तो ये इस डायरेक्शन में तो हम कर नहीं पाएंगे। तो इस डायरेक्शन में हम करते परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो इसमें दो तीन बात याद रखने की जरूरत है कि जो ब्लॉक होता है वो इक्वल टू रिप्लीकेशन होता है, मतलब जो नंबर ऑफ ब्लॉक नंबर ऑफ रिप्लीकेशन के बराबर होता है। और सेकेंड कि जो ब्लॉक ब्लॉक के अंदर जो ट्रीटमेंट होता है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट विथ इन ब्लॉक, वो होता है टोटल ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं उसके बराबर। ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रीटमेंट विथ इन ब्लॉक का मतलब यही होता है कि जो एक ब्लॉक है, अब उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट ले रहे हैं। समझ लो हमने 4 प्लॉट लिए, तो जो ट्रीटमेंट हो गए टोटल हमारे एक्सपेरिमेंट में वो 4 ट्रीटमेंट हो गए। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो जो एक ब्लॉक होगा वो एक कंप्लीट होगा, मतलब एक ब्लॉक में पूरे जितने ट्रीटमेंट है, हम जैसे हम 6 भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पूरा एक ब्लॉक में 6 ट्रीटमेंट आना चाहिए। इसकी एक खासियत होती है आरबीडी की। ठीक है, तो आरबीडी क्या होता है, टू वे एनालिसिस होता है। टू वे क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, एनालिसिस या क्लासिफिकेशन। टू वे क्लासिफिकेशन कैसे, क्योंकि इसमें हम दो वेरिएबल का यूज करते हैं। टू वेरिएबल कौन कौन से टू वेरिएबल, पहला तो ब्लॉक और दूसरा ट्रीटमेंट। सीआरडी में हम सिर्फ एक वेरिएबल का यूज करते थे, पर यहाँ दो वेरिएबल का यूज करें, इसलिए टू वे क्लासिफिकेशन, या इसको बोल सकते हैं वन रिस्ट्रिक्शनल डिजाइन, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शनल लगा रहे हैं। क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं हम, ब्लॉक। ठीक है, वन रिस्ट्रिक्शनल डिजाइन। तो ये हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो आरबीडी है उसमें बी इक्वल टू आर होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ जितने ब्लॉक होंगे उतने नंबर ऑफ रिप्लिकेशन होंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसकी एप्लीकेशन में सबसे पहले तो एप्लीकेशन ये हो जाएगा कि जो फील्ड एक्सपेरिमेंट में ये बेस्ट डिज़ाइन है ये। मतलब जो फील्ड एक्सपेरिमेंट में जो बेस्ट डिज़ाइन मानी जाती है वो आरबीडी डिज़ाइन मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद इसका सेकेंड एप्लीकेशन, हम एप्लीकेशन इसका एनिमल ट्रीटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। एनिमल ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं और भी ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, पर सबसे मेन इसका एडवांटेज ये है कि फील्ड एक्सपेरिमेंट में ये बेस्ट डिज़ाइन मानी जा सकती है। ठीक है, अब सेकेंड हम इसके एडवांटेज पे आ जाते हैं। एडवांटेज सिंपल ये होगा इसका कि ये रिड्यूस एरर होगा, इसमें एरर वेरिएंस जो होता है वो रिड्यूस होगा। रिड्यूस कैसे होगा, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो इसमें ब्लॉकिंग होती है, तो ब्लॉकिंग क्या करती है, एरर को रिड्यूस करती है। ठीक है, तो इसमें एरर कम होगा। सेकेंड, जो जैसे मिसिंग वैल्यू पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं इस बात की कि जो मिसिंग वैल्यू है इसमें आसानी से हम टेकल कर सकते हैं उसको, मतलब इसमें एक फार्मूला होता है, उससे हम मिसिंग वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं आरबीडी में। ठीक है, पर जो सीआरडी होती है उसमें सीधा हम अवॉइड कर सकते थे, पर इसमें हमको एस्टिमेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो रिप्लिकेशन है उसको सभी रिप्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें रिप्लिकेशन इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर पहले ट्रीटमेंट
4 बार रेप्लिकेट हो रहा है तो दूसरा ट्रीटमेंट भी 4 बार रेप्लिकेट होगा, तीसरा ट्रीटमेंट भी 4 बार रेप्लिकेट होगा। तो सभी ट्रीटमेंट बराबर बार रेप्लिकेट हो गए। तो अगर एक वैल्यू मिसिंग हो जाएगी तो हमको उसको एस्टिमेट करके 4 के बराबर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके डिसएडवांटेज में ये हो सकता है कि जो ये अगर लार्ज नंबर ऑफ ट्रीटमेंट है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रीटमेंट होंगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसको लगाना। ठीक है, तो अब इसको ANOVA टेबल की बात हम कर लेते हैं। ANOVA टेबल मतलब सिंपल, नल हाइपोथेसिस में क्या लेंगे कि जो τ1 इक्वल टू τ2 इक्वल टू τ3 एंड सो ऑन। ठीक है, H1 क्या लेंगे, वही एटलीस्ट जो ट्रीटमेंट इफेक्ट है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो टेबल में क्या होगा, सोर्स ऑफ वेरिएंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, एफ वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया इसका टेबल। इसमें पहला क्या आ जाएगा, ट्रीटमेंट, दूसरा ब्लॉक, तीसरा एरर, चौथा टोटल। ठीक है, तो ट्रीटमेंट समझ लीजिए, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कितना है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट टी है, नंबर ऑफ ब्लॉक कितना है, बी या आर भी मान सकते हैं क्योंकि आर और बी इक्वल होते हैं इसमें। नंबर ऑफ टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट एन इक्वल टू बी इंटू टी, तो ये इसके बराबर एन। तो टी का डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो सकता है, T-1, बी का, ब्लॉक का B-1, एरर का, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो T-1 मल्टीप्लाई बाई B-1 और टोटल आ जाएगा N-1, या हम इसको T इंटू B-1 भी बोल सकते हैं। सम ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ब्लॉक, सम ऑफ स्क्वायर एरर और सम ऑफ स्क्वायर टोटल। एमएस में क्या आ जाएगा, एमएस ट्रीटमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट बाय इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर ब्लॉक इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ब्लॉक इक्वल टू इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड मीन सम ऑफ एरर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर एरर बाय इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो यह वैल्यू, इसमें भी दो एफ वैल्यू निकलेगी, एक ब्लॉक का और एक ट्रीटमेंट का। तो एफ वैल्यू ब्लॉक का क्या निकलेगा, ये ट्रीटमेंट का क्या निकलेगा, MSE एंड सेकेंड MSB अपान MSE। ठीक है, तो इसमें अगर हम टी मतलब टाउ मतलब ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ ट्रीटमेंट चेक करेंगे। जैसे एफ जो है ये ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ट्रीटमेंट वाले वैल्यू की। एफ कैलकुलेट अगर बड़ा रहेगा एफ टेबल वाले वैल्यू से, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, मतलब सिग्निफिकेंट, सॉरी सिग्निफिकेंट। इसका सिग्निफिकेंट मतलब कि जो एच नोट है वो रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, और अगर हम ब्लॉक इफेक्ट की बात करेंगे तो हमको नल हाइपोथेसिस ब्लॉक इफेक्ट वाला लेना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो जब हम नल हाइपोथेसिस ब्लॉक लेंगे तो हमको ये ब्लॉक वाली, फिर ये वाली वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो इसमें फिर हमको ये फार्मूला लगा के सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट प्रूव करना पड़ेगा। तो इसमें क्रिटिकल डिफरेंस हमने पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो क्रिटिकल डिफरेंस होता है आफ्टर एनालिसिस ही यूज करते हैं। अगर हमारा जो टेस्ट है वो सिग्निफिकेंट हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको पता करेंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट किस ट्रीटमेंट से वेरी कर रहा है। तो उसके लिए हम क्रिटिकल डिफरेंस का यूज करेंगे। क्रिटिकल डिफरेंस का फार्मूला सिंपल ये होता है T इंटू AC 2-2 तो AC का मतलब होता है रूट MSE, जो सिंपल जो MSE होता है वो ये वाला MSE होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रिटिकल। तो यदि आप इसमें समझ लीजिए क्रिटिकल डिफरेंस ज़्यादा होगा कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट T1 माइनस T3 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो T1 है वो T3 है, ये डिफरेंट है। अगर क्रिटिकल डिफरेंस समझ लीजिए छोटा है
जिससे क्रिटिकल डिफरेंस है वो बड़ा हो गया T1 माइनस T3 से, तो क्या होगा कि जो T1 और T3 है वो सेम मानेंगे स्टेटिस्टिकली। और अगर CD छोटा हुआ T1 और T3 से, इसका मतलब हम T1 और T3 को डिफरेंट मानेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम आफ्टर एनालिसिस करते हैं क्रिटिकल डिफरेंस। क्रिटिकल डिफरेंस का फार्मूला सिंपल मैंने बता चुका हूँ, T इंटू AC 2/R। R मीन्स ये रिप्लीकेशन या B इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल डिफरेंस। तो RBD आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट क्लास में हम LSD की पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।